नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में बड़ी जासूसी का खुलासा हो गया है। दरअसल चाइना एक बार फिर से गलवान में पिटने के बाद डिफेंस, टेलीकॉम समेत भारत सरकार के विभागों को टारगेट करके जासूसी कर रहा है। लगातार उनको हैक करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि चीन की नापाक साजिश तो नाकाम हो रही है, लेकिन चीन का मंसूबा काफी खतरनाक दिख रहा है। यही कारण है कि मोदी सरकार भी अब आर पार की तैयारी कर चुकी है और चीन को निपटाने और चीन के खास करके उस सिस्टम को निपटाने की तैयारी में मोदी सरकार दिख रही है जिस सिस्टम के जरिए चाइना लगातार अटैकिंग मोड में दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय सेना से पीटने के बाद चीन की सेना भारत के खिलाफ बहुत बड़ा जासूसी करवा रही है और रिपोर्ट की माने तो चीनी सेना के जासूसों ने भारत के कई अहम ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना के जासूसी भारत में एयर स्पेस, डिफेंस, भारत सरकार, खनन और टेक्नोलॉजी संगठन को टारगेट पर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल रेड फॉक्सट्रॉट चीनी सेना के कहने पर भारत के अहम प्रतिष्ठानों को टारगेट पर लिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से ही रेड फॉक्सट्रॉट भारत में सक्रिय है और चीनी सेना PLA के लिए काम कर रही है और PLA के यूनिट लगभग 69,000 से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के अलावा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में भी है। भारत पर चीनी सेना द्वारा किए गए साइबर अटैक का खुलासा रिकॉर्डेड फ्यूचर ने किया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट सुरक्षा संस्थान है और इंटरनेट की दुनिया की लेकर खुफिया जानकारियां उपलब्ध करवाता है। दरअसल गुरुवार को रिकॉर्डेड फ्यूचर ने कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत के अहम प्रतिष्ठानों को निशाने पर लेने की कोशिश की है और इस काम के लिए रेड फॉक्सट्रॉट को जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम रिकॉर्डेड फ्यूचर के थ्रेट रिसर्च आर्म इंस्टीट्यूट ग्रुप की तरफ से दिया गया है। दरअसल भारत के मुताबिक अमेरिका स्थित रिकॉर्डेड फ्यूचर ने कहा है कि भारत में बड़े पैमाने पर जासूसी करने की कोशिश की गई है और कई अन्य अहम जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्लियर है कि चीन अब ये चाहता है, चीन ये मान चुका है कि अगर उसका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है भारत। यही कारण है कि चीन अब आक्रामक तरीके से भारत से निपटने की तैयारी कर रहा है। आक्रामकता की तो छोड़ें, चीन में आक्रामकता की दम ही नहीं है। चीन अब पिछले दरवाजे से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आमने सामने तो चीन की सेना को ऐसा पीटा है भारतीय सेनाओं ने कि 40 लाशें ले जाकर के चीन की सेना ने दफन कर दिया और बताया भी नहीं कि भारतीय सेनाओं ने मारा। यानी ऐसा मारा कि न बताने लायक रहे न दिखाने लायक रहे। शायद यही चीन को पता है अच्छी तरीके से, अगर इस बार भी भिड़े भारत से तो ऐसा अंजाम होगा कि न बताने लायक रहेंगे और न दिखाने लायक। यही कारण है कि चीन अब जासूसी पर उतर आया है और तमाम टेक्नोलॉजी से लेकर, खनन से लेकर, रक्षा से लेकर, एयर स्पेस से लेकर तमाम संसाधनों की जासूसी कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका स्थित रिकॉर्डेड फ्यूचर ने कहा है कि भारत में बड़े पैमाने पर जासूसी करने की कोशिश की गई है और कई अन्य अहम जानकारियां भी हासिल करने की कोशिश की गई। इसमें कहा गया है कि चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सीमावर्ती देशों में बड़े पैमाने पर जासूस करने की कोशिश की गई है। माना जा रहा है कि भारत की संवेदनशील खुफिया जानकारियों को लेने की कोशिश की गई है। हालांकि क्या क्या जानकारियां ली गई हैं इसका खुलासा नहीं हो पाया है। रेड फॉक्सट्रॉट ने भारत में जासूसी के लिए विस्फोटक और सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध मालवेयर दोनों का इस्तेमाल किया गया है। टारगेट डिफेंस सेक्टर पर भी था। दरअसल रक्षा सेक्टर से चीन सबसे ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि रक्षा से ही चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलता है। इसलिए टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा वो अटैक कर रहा है। इस बीच आपको बता दें, रिकॉर्डेड फ्यूचर के एक अधिकारी ने कहा है कि हमने पता लगाया कि चीन ने इस ग्रुप में भारत में 2 टेलीकॉम कंपनियों की जानकारी चुरा ली है और इसके साथ ही पिछले 6 महीनों में 3 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर और कई सरकारी संस्थाओं से जानकारियां चुराई हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से भी जानकारियां चुराई गई हैं। अधिकारी ने कहा है कि पिछले साल जब भारत और चीन के बीच गलवान घाटी झड़प हुई, इसके बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जासूसी करने की कोशिश की है और हमने उन संस्थाओं को भी इसकी जानकारी दे दी है जिसे निशाना बनाया गया है।
तो अब आप समझ सकते हैं कि चीन की मंशा एक स्थान पर खड़े रहने की नहीं है। चीन भारत को हमेशा और हमेशा से टारगेट पर लेता आ रहा है, क्योंकि चीन को अच्छी तरीके से पता है कि चीन का असली दुश्मन नंबर 1 भारत ही है, क्योंकि चीन भारत के सामने एक नहीं चलती है और पाकिस्तान को तो अपने कब्जे में कर ही लिया है। और अब बचा एशिया का कोई देश है तो वो चीन है, जो सीधा सीधा भारत है जो चीन को सीधा सीधा टक्कर दे रहा है। यही कारण है कि भारत में बड़े पैमाने पर चीन जासूसी कर रहा है और इसके साथ ही कई सेक्टरों को ड्रैगन टारगेट कर रहा है। हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अब भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चीन की ताकत को हमें कम भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चीन ने अभी हाल ही में अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग और लगा दी है, जिससे स्पेस स्टेशन के लिए रवाना कर दिए हैं 3 अंतरिक्ष यात्री, जिससे उसका ही फायदा है। आखिर क्या है पूरा मामला? दरअसल चीन ने 5 साल बाद एक बार फिर से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के लिए रवाना कर दिया है। चीन का महाशक्तिशाली लॉन्च मार्क 2FY-1A-12 रॉकेट अंतरिक्ष यान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गुरुवार सुबह रवाना हुआ है। ये अंतरिक्ष यात्री अगले कुछ घंटों में अंतरिक्ष में निर्माणाधीन चीन के अपने अंतरिक्ष स्टेशन तिहाने तक पहुंच जाएंगे। माना जा रहा है कि चीन अब इस अंतरिक्ष स्टेशन की मदद से पूरी दुनिया पर नज़र रख सकेगा। अंतरिक्ष में पहले से ही पुराना पड़ रहा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मौजूद है। चीनी स्पेस स्टेशन पश्चिमी देशों के स्पेस स्टेशन से मुलाकात करेगा। चीनी मीडिया के मुताबिक लॉन्ग मार्च रॉकेट दक्षिणी पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में स्थित गोबी के रेगिस्तान में अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से रॉकेटों को लगातार लॉन्च किया जा रहा है चीन की तरफ से, वो भी न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व बिरादरी के लिए एक चिंता का सबब है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि चीन की ये हरकत भारत को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि भारत अपने आप में इस तरीके के कारनामों को बहुत पहले कर चुका है और कई अंतरिक्ष यात्रियों को भेज चुका है। और एक तरीके से भारत भी अब भारत का स्पेस सेंटर और इसरो कई कारनामे इस तरीके के कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि चीन पर भरोसा करने लायक नहीं है, चीन लगातार तनाव चाहता है, यही कारण है कि अब एक बार फिर से भारत चीन एलएसी के बीच आज पूर्वी लद्दाख में सैन्य तनाव लंबा चल सकता है। सेना ने मांग लिए हैं खास कपड़े और उपकरण भी मांगे गए हैं। आपको बता दें लगातार सेना की तैनाती की जा रही है और लद्दाख के गालवान में भारत चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प 1 साल बीत जाने के बाद फिर तनावपूर्ण बनी हुई है। 1 साल बाद भी दोनों तरफ की सेनाएं दुर्गम ऊंचाइयों और बेकार परिस्थितियों में पूरी तैयारी के साथ तैनात रहते हैं, मजबूर हैं। अभी ये काम नहीं किया कहा जा सकता है। गतिरोध अभी कितना लंबा चलेगा? दुश्मन और ठंड से लड़ने के लिए भारतीय सेना ने अपने जवानों की ठंड से रक्षा के लिए स्पेशल कपड़ों समेत 17 तरह के उपकरणों की मांग की है। यानी सेना पहले से ही आगे की तैयारी कर चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना मेक इन इंडिया के तहत देसी कंपनियों को तरजीह दे रही है और अब अपने उपकरण खास करके ठंडे वस्त्र के साथ साथ एक तरीके से कपड़ों की भी मांग की है। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि चीन से भारतीय सेनाएं पीछे हटने के मूड में नहीं है। चीन सेना चीन कितना भी कर ले, लेकिन भारतीय सेना एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और अगर आप भी इंडियन आर्मी पे गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यार। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद लिखिए देश की इंडियन आर्मी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।